मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं मिड पॉइंट थ्योरम बताने वाले हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जो है ये आपका क्लास नाइन्थ का थ्योरम है और क्लास नाइन्थ में भी ये इसका ज़रूरत है और क्लास नाइन्थ का से आपका जो है टेंथ में जो आपका ज्योमेट्री पोर्शन है और जो टेंथ में भी इसका जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं। हाँ, इससे पहले जो है आप स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट आपका यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के दो साइड का जो मिड पॉइंट है, किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो जो है उस ट्रायंगल के थर्ड साइड का पैरेलल होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और साथ ही साथ आपका क्या है कि वो जो थर्ड साइड का पैरेलल होता है और बोल रहा है क्या कि वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का हाफ भी होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को देखिए। यहां पर एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर से आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए क्या है। ठीक है, एक ट्रायंगल की बात किया है। पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी बी ए ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है कि इस ए बी का एक मिड पॉइंट लीजिए डी और इस ए सी का भी एक मिड पॉइंट लीजिए ई ले लेते हैं। ठीक है, तो डी और ई को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है दैट मींस डी इज पैरेलल टू बीसी होगा। ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ये डी लाइन सेगमेंट बीसी के पैरेलल होगा और ये डी जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा ना, हाफ ऑफ बीसी। इस बीसी का हाफ होगा डी। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है आपको क्या प्रूव करना है उसको लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, चलिए पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन देखिए, गिवन में आपका क्या दिया हुआ है कि एबीसी बी ए ट्रायंगल। एबीसी क्या है आपका? एक ट्रायंगल है। तो एबीसी बी ए ट्रायंगल इन विच ABC be a triangle in which D and E are midpoints of AB and AC respectively. In which D and E are midpoints of AB and AC respectively. AB and AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डी और ई जो है AB और AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? देन टू प्रूव, स्टेटमेंट में आपका इतना ही चीज दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है कि दिस लाइन सेगमेंट डी इज पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी प्रूव करना है। D जो है BC के पैरेलल होगा और D जो होगा वो BC का क्या होगा ना, हाफ होगा। इस चीज को प्रूव करना है और इसके लिए क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में इस AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल में यहां से आपको जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि CF एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो आपका AB के पैरेलल में होगा और इस D लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे? आगे F तक बढ़ाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखिए ड्रॉ CF इज पैरेलल टू BA। CF के पैरेलल में CF को जो है BA के पैरेलल में ड्रॉ कर दिए और D को क्या किए ना, F तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, CF इज पैरेलल टू BA एंड DE is produced to point F और D को क्या कर दिए ना, F तक यहां पर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आप चलते हैं यहां पर प्रूफ की ओर। प्रूफ देखिए, ध्यान दीजिए। प्रूफ से पहले आपको समझना है। ठीक, यहां पर समझ लीजिए इस फिगर को, उसके बाद हम प्रूफ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या है कि दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल आपका है ADE, दूसरा ट्रायंगल आपका है CFE। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, AED या ADE और दूसरा क्या है कि CEF। ठीक है, दो ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करना है? कंग्रुएंट करना है। कंग्रुएंट करने के लिए इसमें देखना है कि कंग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए
कि यहाँ पर आपका E इज द मिड पॉइंट। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है AC का मिड पॉइंट है, दैट मींस ये पार्ट AE इज इक्वल टू EC। हम बोल सकते हैं कि AE पार्ट जो है EC के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? नहीं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है। ठीक है, दूसरा बात देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। फिगर पर ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक एंगल यहां पर मिल गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए, बाय कंस्ट्रक्शन से दिस लाइन सेगमेंट BA इज पैरेलल टू CF। BA और CF क्या है? पैरेलल है। देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन से लिखे हैं कि BA और CF क्या है? पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है, दैट मींस ये एंगल और यहां से आपका ये एंगल, ये क्या हो जाएगा? ये एंगल देखिए, इस एंगल को हम इक्वल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। क्यों बना रहा है? समझ रहे हैं ना कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, इसलिए ये एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? इसको हम कंग्रुएंट कर सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, यहां पर भी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो कंग्रुएंसी के क्राइटेरिया से आप जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। तो वहां से हम ये जो पार्ट है इसका AD पार्ट और इसका जो CF पार्ट, इसको हम इक्वल कर सकते हैं CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल, देन AD इज इक्वल टू CF हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले AD इज इक्वल टू CF करते हैं, फिर जो है आपका ये AD वाला पार्ट जो होगा वो BD वाले पार्ट के इक्वल है। समझिए क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए D जो है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि D जो है मिड पॉइंट है, तो AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। ठीक है, AD और DB क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, फिर आप जो है इसको जो है समझते हैं। आगे यहां पर क्या करना है कि इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF AED में और CEF में चलते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? AE इज इक्वल टू EC लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट क्या लिखना है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिखिए। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नेक्स्ट आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल, हाँ DAE है तो FCE, एंगल FCE क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां से क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल AED कंग्रुएंट ट्रायंगल CEF किससे? बाय एंगल साइड एंगल। चलिए, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया? आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कंग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होता है, वहां से AD इज इक्वल टू CF हम लिख सकते हैं। चलिए इसको पहले लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट को भी हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग थ्योरम भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा। तो यहां से आपका जो है CPCT से हम क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू CF। यहां से लिखेंगे AD इज इक्वल टू CF। ये क्या हो गया? CPCT। AD इज इक्वल टू CF लिखिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हियर D इज द मिड पॉइंट। हियर D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB. Then क्या लिख सकते हैं? Now this AD is equal to BD. AD is equal to BD. Equation number 2. From equation 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भी AD है, यहाँ भी AD है।
तो लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 CF इज इक्वल टू BD। देखिए यहां पर CF और BD क्या है, इक्वल हो गया, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से ध्यान दीजिए कि CF इज इक्वल टू BD एंड CF इज पैरेलल टू BD, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन से CF और BD भी क्या है, पैरेलल है। तो अगर आपका किसी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। यहां से आप देखिए ये CF और ये BD क्या है, इक्वल भी है, और CF और BD क्या है, पैरेलल भी है। तो हम बोल सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। तो BCFD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब आपका BCFD एक पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में हम क्या जानते हैं कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है और पैरेलल होता है। देयरफॉर दिस लाइन सेगमेंट DF इज पैरेलल टू BC एंड इफ DF इज पैरेलल टू BC देन DE इज आल्सो पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC का पैरेलल होगा, ठीक है। इसी चीज को आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहां से आपका क्या लिखेंगे ना, CF जो हो गया ये आपका CF और BD क्या हो गया, पैरेलल हो गया। CF इज पैरेलल टू BD, ठीक है। और यहां पर देखिए CF और BD क्या है, इक्वल भी है। यहां पर लिखिए हियर CF इज इक्वल टू BD एंड CF is parallel to BA, so CF is also parallel to BD, ठीक। therefore BCFD is a parallelogram। BCFD is a parallelogram। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि BCFD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। जब BCFD पैरेललोग्राम हो गया तो यहां पर पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि देन DF इज पैरेलल टू BC। DF और BC क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब DF और BC पैरेलल हो गया तो शो DE इज आल्सो पैरेलल टू BC। D इज आल्सो पैरेलल टू BC। ये चीज आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। D और BC क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए D और BC पैरेलल भी हो गया यहां पर। अब आपको हाफ दिखाना है, दिस पार्ट D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है, ये दिखाना है। चलिए इसके लिए देखो यहां पर क्या है, यहां पर लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट द ऑपोजिट sides of a parallelogram are equal and parallel। इक्वल और पैरेलल होता है। तो यहां से क्या है कि आप इस DF को BC के इक्वल आप लिख सकते हैं। DF को BC के इक्वल लिखिए। चलिए यहां से हम लिख सकते हैं कि DF इज इक्वल टू BC। अब बोलिए इस पूरे DF को हम क्या लिख सकते हैं, D प्लस EF लिख सकते हैं। D प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब यहां से ध्यान दीजिए जब आपका ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कंग्रुएंट है, तो कंग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से आपका DE इज इक्वल टू DF होगा, ठीक है। यहां पर जो CPCT से लिखे हैं ना, यहां पर और एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, DE इज इक्वल टू EF भी है, ठीक है। यहां पर कॉमा DE इज इक्वल टू EF, ये भी आपका क्या है ना, CPCT का ही पार्ट है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कंग्रुएंट है, इसीलिए DE और EF क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो D और EF जैसे इक्वल है तो यहां से क्या लिखेंगे, D प्लस। अब बोलिए इस EF के जगह पर DE हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो D इज इक्वल टू BC। तो यहां से क्या आ जाएगा ना, 2DE इज इक्वल टू BC। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू BC बाई
2। और आपको क्या प्रूव करना है, इसी डी को बीसी का हाफ दिखाना था, जो आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है, यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपका प्रूव्ड। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या बोल रहा है, समझ में आ गया कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट जो है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या होता है ना, थर्ड साइड का पैरेलल होगा, और ये लाइन सेगमेंट डी जो होगा वो थर्ड साइड का हाफ भी होगा, जो आप यहां पर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर देखिए डी और बीसी पैरेलल भी हो गया, और यहां पर देखिए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी भी हो गया। ठीक है, बीसी का हाफ है ना। ठीक, ये थ्योरम जो है आपका प्रूव हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।